नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को उत्तराखंड में यूपीएससी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे जिन्होंने अपना प्रतिभाग किया था इन परीक्षाओं में, उन सबके रिजल्ट सामने आए। वहीं जहां प्रदेश भर में जितने बच्चों ने टॉप किया, उन सभी का नाम मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में चल रहा है। लेकिन एक खबर ने मन को झकझोर करके रख दिया है। जी हाँ, उत्तराखंड जिला अल्मोड़ा के तानीखेत ब्लॉक के अंदर गांव पड़ता है सौला माहरखोला, और इसी सौला गांव का एक छात्र जिसका नाम था रविंद्र चंद्र, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज जैना का 12वीं कक्षा का छात्र था। जब परसों उसका रिजल्ट घोषित हुआ तो वो कुछ नंबरों से फेल हो गया, जिसके बाद में वो काफ़ी दुखी हो गया। उसके जब उसने दोस्तों ने उसको फ़ोन किया कि तेरा रिजल्ट का क्या हुआ, तो उसने सबको बताया कि वो फेल हो चुका है। तो उसके सभी दोस्तों ने उसको यही समझाया कि आजकल पढ़ाई की प्रक्रिया काफ़ी सरल हो चुकी है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, तू भी पास हो जाएगा, थोड़ी सी और पढ़ाई पे मेहनत करो। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि शायद समाज मुझे अपना पाएगा, नहीं अपना पाएगा, किस नज़रों से देखेगा, जबकि बताया जा रहा है कि उसके घर वालों ने उसे फेल होने के बाद में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वहीं कल 20 अप्रैल दोपहर 2-2:30 बजे के टाइम पे जब उसके घर पे कोई भी नहीं था, उस वक्त तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, यानी खुद को उसने फांसी लगा दी। जबकि जो रविंद्र के पिता हैं रमेश कुमार, वो एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। वो रोज़मर्रा अपना काम काज करते हैं, जब किसी की लेबरी करते हैं, मकान का काम, सड़क का काम, दीवारों का काम, तब जाके वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और यही उम्मीद के साथ वो मेहनत करते थे कि आखिर एक दिन हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, तो हमारे आगे का जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन बच्चे आखिर ऐसा कदम उठाने से ना उनके परिवार वालों को झकझोर करके रख दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र और इलाके में शोक की लहर डूब पड़ी है। आज हमारे बच्चे आखिर किस ओर जा रहे हैं? दोस्तों, एक समय वो भी था जब बच्चे 2-2, 3-3 साल एक ही कक्षा में फेल हो जाया करते थे, लेकिन उनका मनोबल कभी कम नहीं हुआ। वो अपने जीवन को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, बल्कि पढ़ाई को उन्होंने कम भले ही महत्व दिया हो। हम मानते हैं कि आज भी जीवन जीने के लिए पढ़ाई लिखाई का होना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि हमारे ज़िंदगी से, हमारे जीवन से बढ़ लिख कर सिर्फ एक परीक्षा के परिणाम बड़े हों। आज हमारे देश में ऐसे भी कई बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद में भी न अपने प्रदेश में नाम किया, बल्कि देश और पूरी दुनिया में भी नाम किया हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है धीरू भाई अंबानी का। बताया जाता है कि वो मात्र हाई स्कूल पास थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको हज़ारों नाम मिल जाएंगे जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद में भी अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए देश दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन आज वहीं बच्चों के अंदर सहन शक्ति न होने के कारण में वो इस प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी दुखद और चिंता का विषय है। तो रविंद्र के इस फैसले से पूरे स्कूल से लेकर उनके गांव, उनके क्षेत्र, सभी जगह एक मातम पसरा हुआ है। और हर किसी का यही कहना है कि क्या पढ़ाई हमारी ज़िंदगी से बढ़कर है? क्या एक परिणाम, परीक्षा के एक इतने परिणाम हमारी ज़िंदगी से बढ़कर हैं? क्योंकि इंसान कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। सिर्फ एक बार वो परीक्षा में फेल हुआ तो उसके बाद दोबारा पढ़ लिख कर आगे को बढ़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर किस डर से? जबकि उसके गाँव क्षेत्र कई जगह जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो लड़का काफ़ी मिलनसार था, होनहार था, हर किसी से वो प्रणाम करता था और सबके सामने मिलनसार रहता था, और किसी ने भी नहीं सोचा था वो इस प्रकार के कदम भी उठा सकता था। लेकिन उसने इस प्रकार का कदम उठाने से वास्तव में लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं काफ़ी दुख है। तो कितनी बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। और जितने बच्चे इस परीक्षा में फेल हुए हैं उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हमारा समाज चाहे हमको किस नज़र से देखे, लोग भले किस नज़र से देखें, लेकिन हमारी ज़िंदगी से बढ़कर एक पढ़ाई का छोटा सा हिस्सा नहीं हो सकता है। जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप पढ़ाई का तो एक सिर्फ मामूली हिस्सा होता है। तो अगर हम इन छोटी सी चीज़ों में ही हार जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी के जो असल ज़िंदगी में हमको परीक्षाएं देनी होती हैं उसमें कैसे सफल हो पाएंगे? क्योंकि ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमको इम्तिहान देना पड़ता है और हमें उन इम्तिहानों में पास होना पड़ता है। इंसान की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ आता है और असली मर्द वही होता है, असली इंसान वही होता है जो इन चुनौतियों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ते रहता है। तो जितने भी बच्चे इन परीक्षाओं में फेल हैं वो बिल्कुल कमज़ोर ना हो, उनको यह समझना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और आगे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। फेल होना मात्र ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम ही है। उसको यह हमें यह दर्शाता है कि अगर हम 2 कदम पीछे आ रहे हैं तो शायद हो सकता है हमारे लिए और भी आगे बहुत सारे मार्ग खुले हों। तो आज जिस प्रकार बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, थोड़ी सी भी मनोभावना नहीं है, ये काफ़ी दुखद और चिंता का विषय है। तो हम काफ़ी दुखी मन से हैं कि
रविंद्र की आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, और ऐसा कोई और बच्चा न करे। ये सभी माता पिता भी अपने बच्चों को ध्यान दें और उनको यह समझाएं कि ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई लिखाई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण आप हमारे लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।